नमस्कार, वक्त बिहार प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार साधना सदा को जिताने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों के लिए घर परिवार बेटा बेटी ही परिवार है, मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है। मैंने बहुत काम किया, आप मौका देंगे तो आगे भी काम किया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मेरे लिए पूरा बिहार मेरा परिवार है, आपने मौका दिया तो काम किया है, आगे मौका देंगे तो और काम करेंगे। क्योंकि बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और जो सियासी दिग्गज हैं वो मैदान में हैं। पासवान जी बड़े नेता थे, मंत्री थे। माल कमाने का कोई तो इच्छा और इरादा तो है नहीं। बहुत लोगों का माल कमाने का इच्छा इरादा रहता है, भले अंदर चले जाए, लेकिन इरादा में नहीं परिवर्तन आता। तो ये सब हाल समझ लीजिए। और हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो अब आप अच्छी तरह जान लीजिए। अब बताइए, जिनको काम करने का मौका मिला था 15 साल तक, याद कर लीजिए उन दिनों क्या हाल था। अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने नरसंहार होते थे, सांप्रदायिक दंगा होता था, हर तरह की घटना घटती थी। लोगों को अपहरण कर लिया जाता था माल के कमाने के चक्कर में। और किस तरह से कितने व्यापारियों को और कितने लोगों को छोड़ करके भागना पड़ा था, कितने चिकित्सकों को। क्या स्थिति थी। जब काम करने का मौका दिया, हमने कायम कराया, कानून का राज कायम कराया। लेकिन अब अगली बार मौका दे दीजिएगा तो एक बात हम बता देते हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगला बात, सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, रात का अपना घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट। और तेजस्वी यादव ने लखीसराय विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार, अमरेश कुमार और अनीश के लिए वोट मांगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हर हाल में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मीडिया के दोस्तों और लखीसराय की महान जनता को प्रणाम सलाम। देखिए, आप सब लोग देखे होंगे, जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दिल के हाथ रख करके बोलिए कि जब आप लौट जाते हो, थाने जाते हो, तो बिना चढ़ावे तो कोई काम हो पाता है? दोनों हाथ उठा के बोलिए, भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? घुसखोरी है कि नहीं बढ़ी है? बिना कोई घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। नीतीश कुमार जी 15 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने 60 घोटाले किए, लगभग बिहार के तिजोरी का, खजाने का 30,000 करोड़ रुपए का बंटर बांट करने का काम किया। ये पैसा आप लोगों का पैसा था। तो आप बताओ, 15 साल में नीतीश जी को रोजगार दे पाए, कारखाने लगाए, कितने नौजवान यहाँ जो है बेरोजगार हैं। लगभग बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। करने का काम करेंगे, तरक्की की बात होगी, रोजगार की बात होगी, नौकरी की होगी, नौजवान किसान मजदूर की बात होगी, कारखाने की बात होगी, सिंचाई की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। इसलिए चाहे स्वर्ण जाति के हमारे भाई हो, चाहे पिछड़ी जाति के भाई हो, चाहे अति पिछड़े जाति के भाई हो, चाहे दलित जाति के भाई हो,
सभी लोगों को हम साथ लेकर के चलेंगे, किसी भी समाज के भाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सबको मान सम्मान और रक्षा हम दिलाने का काम करेंगे। देखिए, हम एक मौका मांगने आए आप लोगों से, आप लोग बताइए एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आज ऊपर करके बोले एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा विहीन मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर बिहार के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। तो बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार सभाओं को संबोधित करते हुए रोजगार पे जोर दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को। और इसी को आधार बना के वो हर रैली में, हर सभा में संबोधित कर रहे हैं और इसी का जिक्र कर रहे हैं कि विकास और रोजगार उनकी प्राथमिकता होगी। तो चुनावी दंगल में बयानों के बाण जारी हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ जाएगी, इसकी तस्वीर साफ होगी 10 नवंबर को, जिस दिन नतीजे आएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना, नफरत करने लगे। मौजूदा डबल इंजन की सरकार से नफरत करने लगे। भाई नीतीश कुमार जी का नींद जो है 15 साल बाद जागा है क्या? 70% लोग कृषि पे निर्भर करते हैं। अब 15 साल बाद अब उनको याद आ रहा है कि हमको खेत तक पानी पहुंचाना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है। अब उनको याद आ रहा है कारखाने के बारे में, अब उनको याद आ रहा है रोजगार के बारे में। पहले कहाँ थे? क्यों नहीं किया गया? लालू जी का दौर सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। तो हमने तो ये भी बोला ना कि भाई 1,44,000 करोड़ का पैकेज यूपीए की सरकार ने दिया। शायद ये पन्ने उलट करके अगर देखें तो यूपीए की सरकार ने उस समय दिया, जिससे मनरेगा दिया, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से कई गाँवों को जोड़ा गया। बल्कि सबसे ज़्यादा अगर पैसे मिले तो बिहार को मिला। रेलवे के कारखाने खुले तो बिहार में खुले। नौकरियां लाखों करोड़ उस समय केंद्र सरकार ने दी। बिहार को विशेष पैकेज पे नीतीश जी का क्या कहना? तो राबड़ी जी की मांग थी शुरू की, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी बताए ना, वो तो आंदोलन करते थे, उस पर क्या हुआ? एलजेपी नेता सूरजभान सिंह ने शिवहर में उम्मीदवार की हत्या पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार की इससे ज्यादा बुरी हालत क्या हो सकती है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसी हालत किसी अन्य स्टेट में नहीं है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार की हुई हत्या पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में गोली मारने की बात कोई नई नहीं है। जब माफियाओं को टिकट दोगे तो गोली तो चलेगी। पप्पू यादव ने कहा कि जब आप पैसे लेकर टिकट देंगे तो जनता इस बार तय करेगी कि सरकार जो है वो किसकी बनेगी। वहीं पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि 80% अपराधियों को टिकट क्यों दिया। उन्होंने सुशील मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सुशील मोदी जी लॉस केस है और जो आदमी बाढ़ में हाफ पैंट पहनकर अपनी पत्नी के साथ भाग गया उससे क्या उम्मीद करेंगे। यानी विरोधियों पे तंज कसते हुए नजर आए जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव। तो चुनावी दौर है, बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, सामने वाले को छोटा बना के खुद को बड़ा साबित करने की जद्दोजहद की जा रही है। 3 चरण के चुनाव हैं, उससे पहले लगातार रैलियों का दौर जारी है, सभाओं का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और अपनी अपनी जीत का हर कोई दावा कर रहा है। तस्वीर 10 नवंबर को साफ होगी, उसी दिन तीनों चरणों के नतीजे आएंगे। जाप के प्रत्याशी पर गोली चली, टेकारी में गोली मार दिया गया। तो बिहार में आप इससे ज़्यादा उम्मीद क्या करिएगा? गोली मारने की उम्मीद नहीं कीजिएगा। आप क्या उम्मीद करिएगा? जब आप अपराधी माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया और पैसा लेके टिकट दीजिएगा तो आप क्या उम्मीद करिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। आप इन खर मास में बिहार करा के टिकट दीजिएगा अपराधी को और मंजू वर्मा को टिकट दीजिएगा। दानापुर से लेकर के पूरा पटना आप तबाह कर दीजिएगा माफियाओं से लेकर।
तो आप जनता तय करेगी ना। अब ये लोग तो ये मान चुके हैं कि हम जाति के अपराधियों को जब तक टिकट नहीं देंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। तेजस्वी यादव ट्वीट किया है, कहा है कि नीतीश कुमार ऊर्जा विहीन होकर थक चुका है और जनता पक चुकी है उनसे। भैया मुझे समझ में नहीं आता है, पहले उनसे ये पूछिए कि 80% लोगों को अपराधियों को टिकट क्यों दिए हैं, और जो जमीन कब्जा करता है, घर कब्जा करता है, जमीन घर कब्जा करके भगा देता है, जो सारे ठेकेदारियों पर सब कब्जा हो, कोई काम नहीं करता है, कोई काम करने ठेकेदारों को नहीं देता है, पैसा वसूलता है, उनसे पूछिए कि उनके बदौलत आप दोनों 15 साल पहले जो आदमी पक चुका और पका दिया, वो आज पकने की बात काहे कर रहा है। मोदी भी ट्वीट किया है, कहा है कि 3 साल पहले लालू यादव मुझे समझ में नहीं आता है। सुशील मोदी को कोई वे नहीं लेता है जो पटना के बाढ़ में हाफ पैंट पहन के बीबी के साथ भाग जाए और गार्ड को खाना नहीं पहुंचाए और पड़ोसी की सम्मान न करे। सुशील मोदी लॉस केस है, उस पर चर्चा मत कीजिए। और 15 साल पहले ही लालू यादव जी के समय में बहुत कुछ पक चुका था और नीतीश कुमार पकाए थे, इस सराह दिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और जनता को रिझाने में लगे हैं। वहीं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र संख्या 10 के निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश कुमार यादव से प्राइम न्यूज संवाददाता संजय कुशवाहा ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इस वक्त हम निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश यादव जी के निवास पे हैं। उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल किस तरह की है। सबसे पहले तो सर प्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सर विधानसभा 10 में जब क्षेत्र में सर आप जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का किस तरह का राय है सर? हम तो हमेशा लोगों के बीच में रहने का काम किया और लगातार हमने 5 साल हमेशा लोगों के बीच रहने का काम किया। लोगों के बहुत करीब जाकर उनके समस्या से देखने का काम किया। और आज जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ के जनता मालिक चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा होगा सर कि आप जनता के बीच बताएंगे? सबसे बड़े है कि यहाँ पे मुद्दा बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी 70 साल के इतिहास में जनप्रतिनिधि हुए, सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। बाकी समय क्षेत्र के लोगों को उनका चेहरा देखने का नदारत रहता है। जब वो नहीं जाएंगे तो समस्या उनको कैसे मालूम होगा? लोग अपना दुख दर्द किनसे कहेंगे? सबसे बड़ा यह समस्या है कि हम चुनाव हारने के बाद भी हमेशा लोगों के बीच में रहने का काम किया। और यहाँ पे रक्सौल विधानसभा में लगभग 325 गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला टपाड़ी नहीं है जहां हमने जाने का काम नहीं किया। इस बार चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, क्या लड़ाई किससे अपना मान रहा है सर? 70 साल के इतिहास में रक्सौल में, यहाँ के रक्सौल के सम्मान के लिए, रक्सौल के विकास के लिए, रक्सौल की सुरक्षा के लिए यहाँ के तमाम जनता लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ जनता बनाम जितने भी प्रत्याशी हैं सब है। तो हम यही आपसे बताना चाहते हैं कि जनता से कोई जीतता है, ये लड़ाई तो जनता लड़ रही है। विधानसभा 10 के क्षेत्र के अपने जो भी हैं, आपने बहुत सारे ऐसे काम भी किए, उनके सुख दुख में लोगों के साथ दिए। इसको लेकर सर क्या हमें खुशी होती है कि हमेशा जो 70 साल में लोगों को यहाँ प्यार स्नेह नहीं मिला जनप्रतिनिधि के द्वारा, हमने एक छोटा एक यहाँ का लोगों का सेवक कहिए, जो भी कहिए, हमेशा उनके बीच रहने का काम किया। जितना हमसे संभव हो हमेशा उनके दुख सुख पर, उनके विश्वास पर खड़ा उतरने का काम किया। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चलिए आपको भी। और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने प्रत्याशी की हत्या पर कहा कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान हत्याएं हो रही हैं, इससे पता चला रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था किस तरह की है। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार चुके हैं। प्रिंस राज ने कहा कि इनको बताना पड़ेगा कि 15 साल में उन्होंने क्या किया।
ये देख सकते हैं किस तरीके से इस माहौल में भी, चुनाव के माहौल में भी इस तरह की घटना घट रही है। इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि वही किस तरह के शासन है आज के। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने 3 साल पहले उनकी हत्या करवाई। देखिए अब 3 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ आप ही बता दीजिए। आज ये सारी बातें ट्वीट कर रहे हैं, ये सब बातें पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए जो हमने पहले भी कहा, हमेशा वो पुराना चेहरा दिखा के आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 15 साल में क्या किया। ये सारी बातें जो पहले जंगल राज, ये बात आपने 15 साल आपको जब मौका मिला तो आपने 23 में आपने क्या किया, पिछले 5 साल में आपने क्या किया, कोरोना में आपने क्या किया, लॉकडाउन में आपने क्या किया, बाढ़ में आपने क्या किया, सबका जवाब जनता मांग रही है। इसी वजह से जनता में आक्रोश है आप लोगों को। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला कर रहे, वो घिसे पिटे हुए हो गए हैं, बिल्कुल एकदम जनता। तेजस्वी यादव जी नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव जी नहीं, पूरी बिहार की जनता आक्रोश में है। पूरे बिहार की जनता उनसे नाराज है। हमारे और वैशाली जिले के महुआ विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार परवेज आलम ने कहा, हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार के विकास के लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। तो अभी हर दल का नेता दावे बड़े बड़े कर रहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो विकास किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, लेकिन किस पे भरोसा करेगी बिहार की जनता, ये नतीजे बताएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से हत्या हुई है वो एक चुनौती है और कानून इसमें अपना काम करेगा। उन्होंने कहा, हमारी सभा में 50,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। आने वाला समय नरेंद्र मोदी के बिहार के सपनों का बिहार बनेगा। इन लोगों का तो बड़े लंबे समय से ये बिहार पर हमला करते रहे हैं। ये लोग कभी बिहार के नागरिकों पे हमला किए हैं, कभी बिहार के उद्योग धंधियों पे हमला किए हैं, कभी बिहार की प्रगति पे हमला किए हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ बिहार पे हमला करना है। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार जहां पहुंच गया है उससे आगे कदम बढ़ाना है। इसलिए मेरा फोकस तेजस्वी नहीं है, मेरा फोकस कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा फोकस हमारा गौरवशाली और यहाँ से आगे बढ़ने वाला बिहार है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ सभा कर रहे हैं, 50,000 से 1-1 लाख तक लोग आ रहे हैं। इसलिए हम इनकी बात नहीं सुनेंगे जो फैब्रिकेटेड फ़ोटो लगाते हैं, जिनको सभा में जनता ही सुनने को तैयार नहीं है, जो लोग नक्सली लोगों के साथ बिहार को ले जाना चाहते हैं। तो आज दुर्गा पूजा है, आज पूरे बिहार के सब भाई बहन, एक युवा बच्चों, सबको बहुत दुर्गा पूजा की बधाइयाँ। मैं आज भी ड्यूटी पे हूँ और अपने काम पे जा रहा हूँ। जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार नारायण सिंह का गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया उनका शव और नारायण सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। घटना में नारायण सिंह समेत एक अन्य की मौत हुई और एक हमलावर की भी मौत हुई। नारायण सिंह की अंतिम यात्रा में शहर के जगह जगह भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। और कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नुआव में गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश, कांग्रेस के बिहार प्रभारी महेंद्र सिंह राठौर और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे पहुंचे। सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने एनडीए पर जमकर हमला बोला और कहा कि 15 साल में बिहार का विकास नहीं हुआ। जब 2-3 थे झोपड़ी होदराल खाली और में पकौड़ी मिले और एक में खोआ हुआ मिले। आप लोगों का एक पुरान साथी रहना केशव जी, अब तो शायद मर गई ना, तो जब हम लोग बनारस से आए तो पहले वो जो पकौड़ी खिलाए, फिर बाद में खोआ वाला कुछ खियावे और दोनों चीज उधार में खिया। गलत है, पुरान आदमी जाना होगा ना। तो भाई डंडा भाई ऐसा मत समझ। जब हम लोगों का दाढ़ी मूछ नहीं रहा तब से हम लोगों के नेता जश्री जगदा बाबू हुआ आपका आवाज।
पूछत है काहे से बुजुर्ग लोगन के सामने बात हमार गड़बड़ ना हुई कि जब जौने दिन से जगदा बाबू मंत्री भैया 15 साल में तुहार जिंदगी में सुधार भैल कि खराब भैल? अरे कबो आपन चाउर बांग्लादेश और नेपाल भेजले रहला आए बोला तो यही बतावा कि जो सुशासन बाबू पटना में बैठल हुआ 15 साल ये पूरा इलाका के बिहार में नहीं समझना, वो समझना कि इलाका तो यूपी में है। गलत कहा था जब काम जगदा बाबू छोड़ के गईला ओकरे बाद एक काम कोई गिना सकला बोला कलेक्टर आए लेना देश का प्रधानमंत्री और का कहना ऐसे पढ़त रहना कि लालटेन का युग गई। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा, पीएम मोदी ने नवरात्र के उपवास के समय में बिहार में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जो रैलियों में कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। 90 के दशक की अराजकता और कुशासन के माहौल का एक प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूं। पहले लूट और हत्या और बलात्कार को बढ़ावा दिया गया। भागलपुर, गया और सासाराम की सभाओं में जो कुछ भी कहा है वह 100% सही है, क्योंकि 90 के दशक के अराजकता और कुशासन का एक प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूं। किसी भी तरह से लूटना है, चाहे अपहरण का उद्योग फैलाएं या अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार, यही सारे काम हुए उन दिनों। अब वापस उस युग में जाने को बिहार की जनता तैयार नहीं है। किस तरह से बर्ताव किया जाता था, एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। एक निवेशक आए और वो ये जानते थे कि मैं मुख्यमंत्री से मिलवा सकता हूं, तो मेरे पास आए। मैं उनको लेके गया मुख्यमंत्री जी के पास और उन्होंने किसी को कोई निर्देश दे दिया। बात मेरी खत्म हो गई। 1 वर्ष बाद वो मुझे कलकत्ते में मिले। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा ना बाबा ना, बिहार में नहीं जाएगा हम, क्योंकि यहां पर तो वैशाली में एलजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें सेवा का मौका मिला तो महनार का विकास जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक महनार में सिर्फ कागज पर विकास हुआ है और करोड़ों का गबन और घोटाला हुआ। तो चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बयानों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।